देखिएगा, आज पढ़ाने वाले हैं अवतल दर्पण। क्या? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण होता क्या है, आप लोग खुद जवाब दीजिएगा। कोई बता पाइएगा अवतल दर्पण क्या होता है? प्रश्न बताइए। जिसका परावर्तक सतह, परावर्तक सतह समझ लिए ना, क्या होता है परावर्तक सतह? जो प्रकाश को वापस भेज दे, इसे क्या कहते हैं? कोई दिक्कत? अब बताइए ध्यान से, कोई भी दर्पण है, पूरा दुनिया दर्पण, अब भी आपके जो सवाल आने वाले हैं तीन ही दर्पण से आएगा ना, समतल से, अवतल से और उत्तल से। समतल का मतलब जिसका परावर्तक सतह सीधा हो, जैसे ई परावर्तक सतह है, ध्यान से सुना कीजिए। ई क्या है? परावर्तक सतह। परावर्तक सतह, परावर्तक सतह। अब बताइए, ये बताइए, इस ऐसे कर रहा है, क्या है? रंग रहा है, क्या कर रहा है? रंगा हुआ सतह है। ई कौन सा सतह? इधर से परावर्तक सतह। ये कौन सा सतह है? परावर्तक सतह। आप खुद जवाब दीजिएगा, देख के जवाब दीजिए। कुछ इसमें छुपा हुआ है कुछ? क्या देखिएगा तो बताइएगा, ध्यान दीजिए। इसका परावर्तक सतह कैसा है? सीधा। अरे कैसा है? यानी सीधा है। आप बताइए, जिसका, जिस दर्पण का परावर्तक सतह क्या हो? सीधा हो, उसे क्या कहते हैं? समतल दर्पण। यानी इसे क्या कहेंगे? समतल दर्पण। समतल दर्पण। क्या कुछ याद किए हैं? क्या नहीं याद किए हैं? नहीं याद किए हैं। अब देखिए, ये गेट खोलिए तो गर्मी थोड़ा सा महसूस हो रहा है, वहाँ से हवा आएगा। खिड़की भी खोल दीजिए, पूरा खोलिए तो। ये खिड़की खुला हुआ है? खुला हुआ है नीचे तक? अच्छा, नीचे का भी खोल लीजिए ना, यहाँ से हवा डालेगा आगे आप लोगों को। चलिए अब यहाँ पे देखिए, दर्पण पहचानने के लिए हमें क्या पहचानना पड़ेगा? परावर्तक सतह। आप खुद बताइएगा, इसमें परावर्तक सतह कैसा है? धसा है। कैसा है? धसा है। अब धसे वाले सतह को क्या कहते हैं? अवतल। क्या बोलेंगे? अवतल दर्पण कहेंगे। आप लोग बताइए इधर से, क्या प्रॉब्लम है? क्या इसमें कोई दिक्कत है? परावर्तक सतह का मतलब जान गए, वैसा सतह जिससे प्रकाश वापस चल जाएगा। क्या हो जाए? वापस। जैसे गेंद को दीवार पर मारेंगे, दीवार मतलब गेंद वापस आएगा कि नहीं? तो ये दीवार गेंद के लिए क्या हो गया? परावर्तक सतह हो गया। उसी प्रकार फिक्स भाषा में यदि प्रकाश वापस आ जाए, प्रकाश वापस, प्रकाश को मारेंगे वापस आ जाए, तो वापस आने को क्या कहते हैं? परावर्तन। आप बताइए, इस सतह कैसे हो जाएगा? मान लो यहाँ हम शीशा पूरा लगा दिए, अब प्रकाश मारेंगे वापस होगा कि नहीं? तो ये पूरा सतह कैसा हो जाएगा? बात समझ में आ रहा है? आप बताइए, परावर्तक सतह सीधा हो, क्या कहेंगे? समतल। परावर्तक सतह धसा हो। अब ये बताइए, कैसा है? उभरा हुआ है। कैसा है? उभरा हुआ है। परावर्तक सतह कैसा है? उभरा हुआ है। कोई दिक्कत? आप खुद बताइए। ये हुआ अवतल, ये हुआ समतल, ये क्या हो जाएगा? उत्तल। उससे उत्तल हो जाएगा, उत्तल दर्पण। नहीं याद होता है कोई दिक्कत नहीं, यहाँ उभरा लिखा हुआ है, उभरा का मतलब उत्तल, उभरा का मतलब एनी प्रॉब्लम। अब आगे देखिए, यहाँ पे इसका इंग्लिश नाम तो जानते ही है, इसका क्या होता है? प्लेन मिरर। अवतल का क्या होता है? कनकेव मिरर। इसको कन्वेक्स मिरर। क्या इतना में प्रॉब्लम है? क्या नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? आप खुद बताइएगा, फिर से बताइए। यहाँ पे हम थोड़ा सा नीचे उसको मूव करते हैं, हमको पिक्चर दिखाना है, ध्यान दीजिए। ये बताइए, मान लीजिए ये ऐसे तो ये अवतल है ना, है, हम इसको पूरा को मिला दिए। अवतल तो गोले से ना मिलकर बना है। आप बताइए, ये गोला, गोला का मतलब वृत्त। क्या? वृत्त। हर वृत्त का केंद्र होता है कि नहीं? होता है। तो ये केंद्र हुआ। क्या हुआ? केंद्र हुआ। हम मैथ पढ़ते रहते तो इसको क्या बोलते हैं? मैथ। लेकिन हम क्या पढ़ाई कर रहे हैं? फिक्स। अब फिक्स में केंद्र को ही क्या बोलते हैं? वक्ता केंद्र। वक्ता केंद्र। इस बात को समझ में आया? इंग्लिश में बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। आप खुद बताइएगा,
इसको गोला ऐसे नहीं होगा, गोला ऐसे होगा, तो केंद्र यहाँ होगा, इसको क्या कहेंगे? वक्ता केंद्र। समझ में आ रहा है? अरे कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं। इस दोनों में बताइएगा, हम कभी भी कुछ लिखते हैं, यहां कर देते हैं। देखिए, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं नंबर सिस्टम, मतलब नंबर लाइन। क्या पढ़ते आ रहे हैं? नंबर लाइन। तो ये बताइए, नंबर लाइन का मतलब संख्या, जो संख्या सिस्टम जो होता है, संख्या पद्धति। अब बताइए, इस बीच में जीरो मानते हैं कि नहीं? मानते हैं। अब बताइए, दायां हाथ हुआ, दायां साइड है, इस साइड +1 +2 +3 अनंत होता है कि नहीं? उसी टाइप का ई क्या हो जाएगा? -1 -2 -3 -4। इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं। प्रॉब्लम है? नहीं प्रॉब्लम है। आप फिर से यहाँ पे देखिए ध्यान से। अब बताइए, हमें कोई भी दर्पण जहां पे रखना है, कहां पे रखेंगे? जीरो के बाद। किसके पास? जीरो के पास। मान लीजिए हम अवतल लेते हैं, क्या लेते हैं? अवतल। अवतल, अवतल, कोई दिक्कत? यदि उत्तल भी लेंगे, कहां रखेंगे? जीरो के पास। आप खुद बताइए ध्यान से, ये वक्ता केंद्र किधर बना है? किधर? बायां साइड है कि नहीं? तो यानी कहने का मतलब है, ये पूरा वक्ता केंद्र नहीं बना है, यहां बना है। इसमें कोई परेशानी है क्या? नहीं। अरे परेशानी है? इस दर्पण का ये पूरा गोला था, वक्ता केंद्र इधर है कि नहीं? पहले बताइए। कोई दिक्कत? वक्ता केंद्र को सूचित करते हैं सी से। किससे? सी से। आप खुद बताइए, यहाँ पे ध्यान दे के बताइए। ये तो वक्ता केंद्र हो गया। दर्पण के बीचों बीच भाग को कहते हैं ध्रुव। क्या बोलते हैं? ध्रुव, यानी इंग्लिश में बोलते हैं पोल। क्या बोलते हैं? पोल, हिंदी में ध्रुव। इस दर्पण के पूरा बीचों बीच क्या होगा? ध्रुव या पोल। इस बात को समझ में आया कि नहीं? अरे समझ में आया? आप बताइए यहाँ पे, यहाँ बताइएगा, थोड़ा सा और ऊपर लेके चलता हूं, खुद बताइएगा। हम बोल दिए ध्रुव, ध्रुव बोल दिए। ध्रुव को इंग्लिश में बोलते क्या बोलते हैं? पोल बोलते हैं। अब खुद बताइएगा, ध्रुव क्या है? परावर्तक सतह के बीचों बीच पॉइंट है कि नहीं? कोई भी दर्पण के बीचों बीच पॉइंट को क्या कहते हैं? ध्रुव, यानी मध्य बिंदु को। यानी कहने का मतलब हुआ, परावर्तक सतह के मध्य बिंदु। कौन सा बिंदु? मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? ध्रुव। अब ध्रुव को किससे सूचित करते हैं? पी से। पी से सूचित किया। इतना कोई दिक्कत है क्या? अब यहां बताइए, फिर से सेकेंड पॉइंट पर हम चलते हैं। वक्ता केंद्र। क्या पढ़ा है? वक्ता केंद्र। वक्ता केंद्र को इंग्लिश में बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर का CENTRE भी होता है, कोई कोई किताब में CENTER भी होता है। दोनों में गलती है नहीं, समझ में? एक ब्रिटिश के अनुसार सही है, एक अमेरिकन इंग्लिश के अनुसार सही है। समझ में आ रहा है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। कर्व राइटिंग दिख रहा है क्या? दिख रहा है। आप पहले का भी थोड़ा सा अच्छे लिख रहे हैं, ठीक है? अब बताइए, ये क्या लिखे हैं? वक्ता केंद्र। क्या लिखे हैं? वक्ता केंद्र। आप खुद बताइएगा, ये दर्पण है, ये क्या किए थे? ये दर्पण रियल में तो एक गोला ही रहा होगा ना? क्यों? ये गोलीय दर्पण का ही प्रकार है ना? अरे है कि नहीं? आप बताइए, जो उत्तल दर्पण, जिस गोला का भाग है उसके बीच के केंद्र को क्या कहते हैं? क्या कहेंगे? आइए गोलीय दर्पण। ये बताइए ध्यान से, कोई भी दर्पण है, मान लीजिए यहाँ बताइए, कोई भी दर्पण देखिएगा, हम दर्पण को दो बराबर भागों में बांट देते हैं। समतल दर्पण, गोलीय दर्पण। क्या? गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण। गोलीय का मतलब गोला। गोलीय का मतलब गोला। गोलीय अप्रोक्स ऐसे होना चाहिए। गोलीय दर्पण। कोई दिक्कत? गोलीय दर्पण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्फेरिकल। क्या बोलते हैं? स्फेरिकल मिरर। अब समतल का? प्लेन मिरर। आप बताइए, समतल तो समझ में आ गया था। कोई भी दर्पण परावर्तक सतह कैसा हो?
यहाँ देखना गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण का मतलब एक और सबसे पहले मानेंगे गोला है पूरा। क्या है? गोला है। हम गोला ऐसा है, क्लीन कीजिए इसको पहले, सही से गोला हुआ नहीं है, यहाँ पे तो है, कहा गया शेप, मान लीजिए यही गोला मान लेते हैं। गोला रियल में देखो, इसमें देखना ध्यान से, ई हुआ ब्रीथ, ई क्या हुआ? ई हुआ गोला, ई क्या हुआ? गोला। गोला थोड़ा सा ऊपर से थोड़ा सा और नीचे से थोड़ा सा झुका होता है, दबा होता है, जैसे पृथ्वी है। गेंद देखे, गेंद क्या है? गोला। गोला से ही इसका नाम क्या पड़ा है? गेंद। आप बताइए यहाँ पर, चलिए, ये गोला हुआ कि नहीं? इस गोला को दो बराबर भागों में बांट दिए, काट दिए। क्या कर दिए? काट दिए। अब दो बराबर भागों में काट दिए। भाई काट मत, हाँ तो यहीं पर यहाँ पे दो बराबर भागों में काट दिए, कोई दिक्कत? एक भाग इधर चला गया, एक भाग उधर, तो ये भाग ऐसा गया। ध्यान दीजिएगा, हम इससे बना देते ऐसे, एक भाग ऐसा चला गया, एक भाग ऐसा है कि नहीं बताइए। ये दोनों भाग को अलग अलग कर दिए, अरे किए कि नहीं? रियल में ये क्या था? गोला था कि नहीं? ये गोला का ही भाग है ना, है ये भी गोला का क्या है? भाग है। इसलिए कहा जाता है अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण किसे कहते हैं? अवतल दर्पण गोलीय दर्पण का ही क्या है? प्रकार है। गोलीय दर्पण का दो। आप बताइए ध्यान से, गोलीय दर्पण हुआ, इसको कितना भागों में बांटे हैं? दो भागों में। हमको हमेशा, आदमी को हमेशा कहाँ होना चाहिए? बाएं में। कहाँ? बाएं में। तो इसका मतलब हम दाएं वाला भाग को क्या कर दिए? रंग दिए। क्या कर दिए? रंग दिए। रंग दिए। आदमी हमेशा यहीं पे होगा कि नहीं? बताइए ध्यान से, आदमी यहाँ पे होगा, कोई वस्तु यहाँ पे होगा। अब खुद बताइएगा ध्यान से, ये जो दर्पण है, ये जो दर्पण है किसका भाग है? ये जो दर्पण किसका भाग है? भाग है ना, है। भाग का मतलब हिस्सा, भाग का मतलब हिस्सा। समझ में आ रहा है? तो आप बताइए ध्यान से, ये क्या था? ये पूरा इसी का ना है। तो आप बताइए, पूरा गोला के बीच के भाग क्या होगा? केंद्र होगा। फिजिक्स के भाषा में क्या बोलेंगे? वक्ता केंद्र। आप बताइए, इसके लिए भी गोला ये केंद्र है, इसके लिए भी केंद्र है, ये केंद्र और इधर केंद्र। समझ में आ रहा है? तो आप हम इसको ये बताइए, उभरा हुआ है, इसको उत्तल, ये धंसा हुआ है अवतल, परिवर्तन से धंसा हुआ है ना। आप बताइए, हमको वक्ता केंद्र किसे कहेंगे? तो हम कैसे बोलेंगे? गोलीय अवतल दर्पण में क्या बोलेंगे? गोलीय दर्पण के जी वाली कहेंगे, कैसे बोलेंगे? वक्ता केंद्र बोलेंगे। वक्ता केंद्र किसे कहेंगे? गोलीय दर्पण का वह केंद्र जिससे क्या बना है? अवतल दर्पण, उसके केंद्र को क्या कहेंगे? वक्ता केंद्र। यानी अवतल दर्पण जिस गोला का बना हुआ है, जिस गोला का बना हुआ है, उसके केंद्र को क्या कहेंगे? अवतल दर्पण जिस गोला का बना हुआ है, उसके केंद्र को वक्ता कहेंगे। इस बात को समझे कि नहीं? समझ गए? आप यहाँ देखिए, हम बैक चलते हैं। यहाँ पे यही ना था वक्ता केंद्र। अब इसको हम नीचे लाए थे, ऊपर है, सॉरी यहाँ पे है। देखिए, ये वक्ता केंद्र हुआ। ये क्या होगा? वक्ता केंद्र। वक्ता केंद्र ना, केंद्र मैथ में यहाँ क्या? वक्ता केंद्र। जिस गोला का भाग है, ये क्या बोलेंगे? जिस गोला का भाग है उसके केंद्र को वक्ता केंद्र कहते हैं। समझ में आ गया? अब समझना है वक्ता केंद्र तो समझ गए, अब आगे समझना आपको वक्ता त्रिज्या। इस बात को समझना है हमको, मेन बात समझना था वक्ता त्रिज्या पे। वक्ता त्रिज्या, वक्ता त्रिज्या को इंग्लिश में बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या? कर्वेचर। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, देखिए ध्रुव हो गया, ध्रुव होगा कि नहीं? ये ध्रुव और केंद्र है, इसके बीचों बीच होगा। हाँ, आप बताइए, ई वाला भाग नहीं, सिर्फ यहां से लेकर यहां, यानी ध्रुव हुआ। ये क्या हुआ? वक्ता केंद्र। यानी ध्रुव और वक्ता केंद्र के बीच वाले भाग को क्या कहते हैं? क्या बोलते हैं? वक्ता त्रिज्या। यानी वक्ता त्रिज्या किसे कहते हैं? पोल और वक्ता केंद्र के बीच के दूरी को, या बीच की दूरी को क्या कहते हैं? वक्ता त्रिज्या कहते हैं। त्रिज्या
कहते हैं। बात समझ में आया कि नहीं बताइए। वक्ता त्रिज्या किसे कहते हैं? ध्रुव और वक्ता केंद्र। इतना बात समझ में आ गया? आप खुद बताइए यहाँ पे ध्यान से। ये जो वक्ता त्रिज्या है इसको क्लीन करके हम आपको फिर से अच्छे से बताता हूँ, अच्छे से। ये क्या था? पोल। क्या था? पोल यानी ध्रुव था। ये क्या है? आई दोनों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? अब वक्ता त्रिज्या को सूचित करते हैं आर से। किससे? आर से सूचित। किससे? आर से, बड़ा आर से। अब बताइए ये जो बड़ा आर है ये प्लस वाला भाग में है कि दायां वाला माइनस वाला भाग में है? क्यों? हम दर्पण को हमेशा कहां पे रखेंगे? जीरो के पास। अब बताइए दायां साइड है कि नहीं? जीरो के दाएं वाले भाग को प्लस होता है कि नहीं? आप बताइए, खुद बताइएगा ध्यान से, पिक्चर देख के। अवतल दर्पण है, ये अवतल दर्पण हुआ ना? अवतल दर्पण, सॉरी ये क्या है? उत्तल है। उत्तल दर्पण का वक्ता त्रिज्या प्लस हुआ कि नहीं? नहीं होगा। समझ में आ गया? आप यहां पे देखिए फिर से, यहां पे वक्ता त्रिज्या क्या होगा? ध्रुव और वक्ता केंद्र के बीच के भाग को वक्ता त्रिज्या हुआ। आप बताइए ये जीरो के पास है, ये किधर निकला हुआ है? बाएं साइड। अब बाएं वाले साइड को क्या कहते हैं? माइनस। यानी अवतल दर्पण को वक्ता त्रिज्या क्या होता है? क्या होता है? माइनस होता है। क्या होता है? माइनस होता है। ये बात समझ में आएगी? मुझे बताइए ध्यान से। समझ में आ गया? एक ही चीज आपको समझना था, इसी से सारा चीज बन जाएगा। ये हम पहले भी समझा दे ना, अरे इस पे हमको सवाल बताना है, इसलिए आपको दोबारा समझा रहा है। आप देखिए यहाँ पे खुद बताइएगा। ये दोनों ऐसे लिख दिए, हम इसको क्लीन कर देते हैं अब। चलिए अब यहाँ पे देखिए, हम यहीं पे लिखते हैं आपको अवतल उत्तल, अवतल उत्तल, अवतल उत्तल। ये पीछे भी देख रहे हैं? देख रहे हैं कि नहीं? चलिए यहाँ पे देख रहे हैं। आप बताइए अवतल रियल में ऐसा ही होता है ना? अरे होता है कि नहीं? उत्तल रियल में ऐसा ही होता है ना? जो समझाए आप खटाक से बताइए, इसको क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? पोल बनाएंगे। इसे क्या कहेंगे? इसे क्या कहेंगे? आप बताइए बाएं साइड है कि नहीं? और नंबर लाएंगे बाएं साइड को क्या बोलते हैं? माइनस। यानी वक्ता त्रिज्या हो गया माइनस। क्या हो गया? माइनस। आप बताइए ध्यान से, इसे क्या कहेंगे? ध्रुव। इसे क्या कहेंगे? वक्ता त्रिज्या। ये दाएं साइड है कि नहीं? ये वक्ता त्रिज्या। वक्ता त्रिज्या क्या हो गया? किसमें? आप बताइए, वक्ता त्रिज्या तो हो गया। अब बताइएगा फिर से, आप बताइएगा। हम मूव करते हैं यहाँ पे आइएगा। हमको क्या समझाना था? हाँ वक्ता त्रिज्या। यहाँ समझिए फोकस दूरी। क्या? फोकस। पहले समझना है फोकस। पहले क्या समझना है? फोकस। अब फोकस समझना क्या है यहाँ बता देते हैं। मान लीजिए ये फोकस समझते पहले। हाँ ये दर्पण है, दर्पण है। अब हम परिभाषा के रूप में नहीं बता रहे हैं, आपको सिर्फ कंसेप्ट बता रहे हैं। ई हुआ ई हुआ पोल, ई है वक्ता केंद्र, ई बीचों पूरा भाग को क्या कहते हैं? आर बोलते हैं, मतलब वक्ता त्रिज्या बोलते हैं। ई यदि पूरा 10 सेंटीमीटर, कितना है? 10 सेंटीमीटर। इसके बीच वाले भाग ई होगा कि नहीं है? पहले बताइए ध्यान से। अरे ये होगा कि नहीं? ये बीच वाले पॉइंट को बोलते हैं फोकस। क्या बोलते हैं? फोकस। यानी वक्ता त्रिज्या के बीचों बीच पॉइंट को क्या कहते हैं? फोकस। फोकस को सूची करते किससे? बड़ा एफ से। किससे? बड़ा एफ से। इतना बात समझ में आ गया? अब हमको समझना है फोकस दूरी। क्या समझना है? फोकस दूरी समझना है। फोकस दूरी, फोकस दूरी सूचित करते हैं छोटा एफ से। किससे? छोटा एफ से। आप बताइए ये फोकस हुआ कि नहीं? ध्रुव हुआ कि नहीं? फोकस हुआ कि नहीं? ध्रुव। ध्रुव और फोकस के बीच के दूरी को ही बोलते हैं फोकस दूरी। समझ में आ रहा है? तो इसके लिखेंगे कैसे यहाँ बताइए ध्यान से, बोलिएगा। ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? यानी कहने का मतलब हुआ वक्ता त्रिज्या यदि
10 है। कितना है? 10 है। तो फोकस बराबर ये आधा होगा कि नहीं? आधा का मतलब r/2, r/2 यानी 10/2 का मतलब 5 होगा कि नहीं? इतना बात समझ में आ रहा है? तो ये मेन पॉइंट मुझे यही तक पहुंचना था। मूव करता हूं, हमको सिर्फ इतना तक पहुंचना था। ये दोनों को मिटा देते पहले। देखिए हमें पहुंचना था वक्ता त्रिज्या बराबर 2 गुने f बोल दीजिए। क्या बोलिए? 2 गुने f, यानी f बराबर r/, समझ में आया? अरे कोई दिक्कत है क्या? फोकस दूरी क्या? वक्ता त्रिज्या का कैसे वो पता चला? वक्ता फोकस दूरी क्या करते हैं? फोकस दूरी किसे कहते हैं? फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी। वक्ता त्रिज्या वक्ता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी। ये दोनों फॉर्मूला याद रहेगा। याद रहेगा एकदम? कोई दिक्कत? हमको सिर्फ यही फॉर्मूला चलना है। पहले यहां तक पहुंचाने के लिए हमको इतना पढ़ाना पड़ा। ये बताइए, फिर से बैक में चलिए। बैक में हाँ, आप बताइए ध्यान से, ये क्या है? उत्तल दर्पण। क्या है? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण का वक्ता त्रिज्या क्या है? आप बताइए। वक्ता त्रिज्या बराबर 2 गुने f होता है कि नहीं? यानी f बराबर r/2 होता है कि नहीं? ये भी पता है? पता है। इसमें भी किसमें? अवतल में भी r बराबर यानी वक्ता त्रिज्या फोकस दूरी का गुना होगा कि नहीं? यानी f बराबर r/2। कैसे आया पता चला? क्यों? ये 2 को इधर भेज देंगे तो ये गुना में भाग में हो जाएगा कि नहीं? यानी कहने का मतलब हुआ, ये 2 चीज समझ में आएगी नहीं? ये बताइए। आ गया? आप बताइए, वक्ता त्रिज्या यदि माइनस में है, किसका? अवतल का, तो फोकस दूरी भी वक्ता त्रिज्या माइनस हुआ कि नहीं? इसमें बताइए, फोकस दूरी वक्ता त्रिज्या प्लस में, इसमें क्या हो जाएगा? प्लस में। ये बात समझ में आएगी नहीं? अरे कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अब फिर से यहाँ आप आगे बात समझिए। यहाँ पे समझना क्या है, कोई भी दर्पण है, या ऐसा दर्पण है या समतल दर्पण है, कुछ भी है, वस्तु को हमेशा कहाँ रखेंगे? बाएं में। कहाँ? बाएं में। वस्तु हमेशा यहाँ रहेगा। वस्तु को हमेशा आदमी, औरत, कुत्ता, कुछ भी बोले, किताब को भी क्या मानेंगे? वस्तु मानेंगे। ये वस्तु हमेशा कहाँ रहेगा? आप बताइए। ये दर्पण, ये वस्तु, दर्पण वस्तु। दर्पण और वस्तु के बीच के दूरी कहते हैं वस्तु दूरी। क्या बोलते हैं? वस्तु दूरी बोलते हैं। आप खुद बताइए ध्यान से। दर्पण के बाएं साइड है कि नहीं? आप बताइए। नंबर सिस्टम में 0, इधर प्लस, लेकिन बाएं साइड क्या होता है? माइनस। आप बताइए, 0 का बाएं साइड को क्या बोलते हैं? माइनस। इसलिए वस्तु दूरी भी किस में आ जाएगा? माइनस में। कोई दिक्कत? यदि अवतल भी है तभी वस्तु दूरी माइनस में, यदि उत्तल भी है वस्तु दूरी माइनस। कोई कंफ्यूजन है क्या? या समतल दर्पण हो उसमें वस्तु दूरी माइनस। कोई दिक्कत है क्या? इतना बात समझे कि नहीं? ये 3 तो फंडामेंटल चीज है। अवतल दर्पण में r बराबर माइनस, f बराबर माइनस, u बराबर माइनस। इसमें r का मतलब प्लस, f का मतलब, लेकिन u का मतलब u का मतलब क्या होता है? वस्तु दूरी। क्या होता है? वस्तु दूरी। वस्तु दूरी का मतलब क्या? दर्पण और वस्तु के बीच की दूरी। दर्पण और वस्तु के बीच की दूरी। समझ में आ गया? आगे चले, इसी सवाल से आगे चलते हैं। आगे सवाल पे देखिए, स्मार्ट बोर्ड होने का कितना फायदा हुआ, समझा है? अब तुरंत क्वेश्चन करना है। समझ में आ रहा है? सबसे पहले आप लोग बताइएगा, ये क्या लिखा हुआ है? ये अवतल है। क्या है? सबको दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, लाल से बना देता। ये अवतल है। क्या है? अवतल। जैसे आपको याद नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, पहले पिक्चर बनाइएगा। क्या बनाइएगा? पिक्चर। स्टार्टिंग के सवाल में पिक्चर बना के ही बनाइएगा। आप बताइए, अवतल का पिक्चर ई बनेगा कि ई बनेगा? ए वाला बनेगा कि बी वाला? ए वाला। ये तो जानते हैं ना? तो इसका कहने का मतलब है खत्म। आप बताइए, कोई भी चीज हो, ये सारा बाएं में हो तो क्या हो जाएगा? माइनस होगा कि नहीं? तो आप बताइए, इसमें बताइए,
यू, इसे क्या कहेंगे? इसे क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? अब इसको क्या कहेंगे? इसे क्या कहेंगे? वक्त बोलेंगे कि नहीं? आधा वाले भाग को एफ बोलेंगे। फोकस, फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी, इसमें कंफ्यूजन है क्या? आप खुद बताइए, इस सारा चीज कहाँ बाएं में है कि नहीं? आप बताइए। आर का मतलब माइनस, यहाँ एफ का मतलब, यू का मतलब क्या होता है? इसमें कंफ्यूजन है क्या? आप सवाल पढ़ेंगे, ये 3-4 सवाल तक ऐसे करते जाएंगे, इसके बाद आपको याद ही हो जाएगा, याद हो जाएगा। आप यहाँ पे देखिए, अवतल दर्पण का वक्ता त्रिज्या 10 सेंटीमीटर, यानी वक्ता त्रिज्या है 10 सेंटीमीटर। क्या है? 10 सेंटीमीटर। आप खुद बताइए, अवतल दर्पण में वक्ता त्रिज्या किसमें होता है? इसमें क्या लिखा है? माइनस में। आप इसका मतलब फोकस दूरी निकालना, क्या निकालना है? फोकस दूरी। आप बताइए, फोकस दूरी बराबर r/2 होता है कि नहीं? पहले बताइए, कोई दिक्कत इसमें है क्या? तो हमको फोकस दूरी निकालना है, तो F बराबर r/2 होगा कि नहीं? r का मतलब -10/2 होगा कि नहीं? कट गया 5, यानी 5 सेंटीमीटर। इसमें कंफ्यूजन है क्या? कंफ्यूजन है क्या? कोई तो सेकंड सवाल आप बनाइएगा ध्यान से, कॉपी निकालिए, कॉपी निकालिए बढ़िया से। सेकंड सवाल बनाना है, आप लोग चेक कीजिएगा बनाया क्या है। इस सवाल था, 1 मिनट, एक का सवाल था, हम 2 का सवाल बना रहे हैं। सवाल पहले पढ़िएगा, क्या लिखा हुआ है? 40 सेंटीमीटर वक्ता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण, क्या है? और वक्ता त्रिज्या अवतल दर्पण में माइनस कितना दिया हुआ है? 40 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? क्या निकालना है? फोकस दूरी। तो लिखिएगा F बराबर r/2, तो -40/2 यानी -20 सेंटीमीटर। बहुत हार्ड है क्या? अरे हार्ड है। सही हुआ आप लोगों को? सही कीजिए, सही हुआ तो सही कीजिए। चलिए थर्ड का सवाल बना के देखिए, थर्ड का सवाल जल्दी, थर्ड का सवाल। तो इसे बना रहे हैं, कोई बात नहीं है, हम अब बनाते जा रहे हैं, आप जल्दी बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 3 का सवाल देखिएगा, यहाँ पे 3 का सवाल क्या है? 12.2 सेंटीमीटर वक्ता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण, यानी r बराबर -12.2, यानी फोकस दूरी बराबर r/2 होता है, लिखने की जरूरत नहीं है, तो -12.2 को 6.1 माइनस प्लस। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? ये सब सवाल बन जाएगा। आप हमको मिलाना है जल्दी जल्दी के चक्कर में। देखो हम इस सवाल को पूरा को भाग जाएगा। हाँ हो गया कि नहीं? गायब नहीं हुआ ना, गायब हो जाता ये है कि नहीं, इसलिए इतना। चलिए आप देखिए, यहाँ पे 3 तक हो गया है। 4 का सवाल मिलाइएगा, 4 का सवाल बार जा रही है बाहर, ओह सॉरी। यहाँ देखो, अवतल दर्पण की फोकस दूरी, फोकस दूरी कितना है? 10 सेंटीमीटर। आप बताइए, अवतल दर्पण में वक्ता त्रिज्या भी माइनस है, फोकस दूरी भी माइनस होगा। अब क्या निकालना है? वक्ता त्रिज्या। वक्ता त्रिज्या फोकस दूरी के दुगुना होता है कि नहीं? होता है। 2 गुने -10 यानी -20 सेंटीमीटर। अरे होगा कि नहीं? आप 5वां सवाल इसी तरीके का बताइए, फोकस दूरी कितना है? क्या उत्तल का? अवतल का, तो क्या होगा? -20, यानी r बराबर 2f -20 40। हुआ कि नहीं? कोई दिक्कत? अगला सवाल, छठा सवाल, अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 माइनस प्लस माइनस, वक्ता त्रिज्या 2 गुने f, यानी 2 गुने -10 बराबर -20। क्या निकल रहा है? चलो नाइस, एफ निकल रहा है। क्या निकल? अब यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे देखिएगा। चलिए ये सब बन गया ना? 6 का सवाल अच्छे से बनाते हैं, हम सवाल पढ़े नहीं थे। अब देखिए यहाँ पे हो गया। यहाँ पे अब यहाँ बताइए, इस सवाल में एक क्वेश्चन और ऐड करेंगे। देखिए बनाते गए, कुछ नया चीज आया, ऐड करते गए कि नहीं?
आप बताइए क्या दिया छठा का सवाल? क्षमता दिया हुआ है। लेंस की क्षमता, दर्पण की क्षमता, कुछों का क्षमता दिया हुआ है। क्षमता बराबर होता है क्षमता, पावर। क्या होता है? पावर। क्षमता को पी से सूचित करते हैं। किससे? पी से। 1/F। यहाँ देखिएगा, जब भी मीटर में रहता है, किसमें? मीटर में। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ये किसमें है? मीटर में। तब 1/F। यदि सेंटीमीटर में आता है तो ऊपर 100, नीचे F। किसमें? एनी प्रॉब्लम? अरे कोई दिक्कत है क्या? समझ में आ गया? आगे सवाल देखिए यहाँ पे, इस बात पे, इस दोनों पे ध्यान दीजिएगा। जब भी सेंटीमीटर में फोकस दूरी दिया हुआ है तो 100/F, मीटर में दिया हुआ है 1/F। समझ में आ गया? अब अगला सवाल देखिए यहाँ पे, कितना 6 नंबर सवाल है। 6 का सवाल है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या है? प्लस कि माइनस? क्यों माइनस होगा? अवतल दर्पण है, क्या निकलना? क्षमता P बराबर वाट। आप बताइए क्या है, किसमें है? इस सेंटीमीटर में है। आप बताइए क्षमता बराबर 1/, किसमें है? सेंटीमीटर में। तो 100/F, 100/F, तो 100/ कितना होगा? 10, -10 ना, कट गया, यानी -10। ये बताइए क्षमता को हमेशा डायोप्टर होता है। क्या होता है? डायोप्टर। देखिए यहाँ ध्यान से, यहाँ पे लिख भी देते हैं, कंफ्यूज मत होइए। सवाल आता है या लेंस का क्षमता हो या दर्पण की क्षमता हो, उसको ऐसा मतलब क्या होता है? डायोप्टर। क्षमता का SI मात्रक डायोप्टर। इसको अच्छे से समझाए, डायोप्टर का मतलब क्या रियल में होता है, समझाए? देखिए ध्यान से इसका मतलब समझिएगा यहाँ पे, ध्यान से। अब हम लोग ध्यान दीजिएगा, हम थोड़ा सा और ऊपर करते हैं। ई बताइए, लेंस की क्षमता रियल में होता है 1/F होता है। क्या होता है? F होता है। ई मीटर में हमेशा होना चाहिए। किसमें? मीटर में। जब भी आप बताइए ध्यान से, यदि F बराबर 5 दिया हुआ है, क्या दिया है? 5 मीटर दिया हुआ है, तो इसका मतलब हुआ 1/-5 हुआ कि नहीं? किसमें? मीटर में। मीटर कहाँ लिखा हुआ है? नीचा। क्या लिखा हुआ है? नीचा। हम इस सब को हटा देते हैं, इस सब को हटा देते हैं, इस सब को हटा देते हैं, तो आप बताइए इस नीचे में 1/मीटर हुआ कि नहीं? अरे हुआ कि नहीं? तो आप बताइए इस 1/मीटर, यानी 1/मीटर, 1/मीटर को ही बोला जाता है डायोप्टर। डायोप्टर, समझ में आया? यदि डायोप्टर दिया हुआ है D, इसका रियल मतलब D बराबर 1/M। 1/M, M क्या? मीटर। M क्या? इसका रियल में मीटर। ये बताइए, ये नीचे मीटर है तो मीटर पावर -1 होगा कि नहीं? इसको तोड़ेंगे तो 1/M होगा कि नहीं? किसे नहीं समझ में आया इस बात के लिए? बाउंस हो गया? माउंस हो गया क्या? F हमेशा क्या मीटर में होता है कि नहीं? होता है। इसलिए यहाँ बताइएगा ध्यान से, हम फिर से इसको क्लीन करके अच्छे से हम इस सवाल पे बनाते हैं। हम जो सवाल बनाए हैं, इस सवाल सही बनाए कि गलती बनाए? ये जो सवाल छठा सवाल था, ये सही बनाए कि गलती? जो फार्मूला 100/F लिखे थे, ये सही लिखे थे कि गलती लिखे थे? यहाँ देखिए, हमेशा डायोप्टर में देखिएगा ध्यान से, डायोप्टर का मतलब ही होता है 1/मीटर। 1/मीटर। इस बात को ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे छठा का सवाल था, 6 नंबर सवाल था। हाँ यहाँ पे देखिए, सवाल था एक अवतल फोकस दूरी F बराबर दिया है 10 सेंटीमीटर, माइनस में होगा। अब बताइए ध्यान से, P बराबर 1/F होता है रियल में, और F का मान हमेशा किस में होना चाहिए? हमको क्यों? लेंस की क्षमता हमेशा डायोप्टर होता है कि नहीं? डायोप्टर के लिए किस में चाहिए? किस में चाहिए? मीटर में। तो आप बताइए इसका मतलब 1/-10 है कि नहीं? ये क्या है? सेंटीमीटर। क्या है? सेंटीमीटर। अब खुद बताइए फिर से, 1/, सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है कि नहीं? तो 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100 मीटर होता है कि नहीं? बताइए ध्यान से। आप बताइए इस सेंटीमीटर को बदलेंगे -10 गुने 1/100 मीटर, यहाँ लिखाएगा कि नहीं? अरे कोई दिक्कत? जो 100 सबसे नीचे है, इस सबसे कहाँ चला जाएगा? यानी 100/10 नीचे होगा कि नहीं? अरे 10 तो इस सेंटीमीटर वाला ही है, इस 100 किसके लिए आया है? मीटर के लिए। समझ में आ रहा है? तो इससे इस कट गया, यानी 10 का 10 माइनस का माइनस, ये किस में आ गया? नीचे क्या होगा? नीचे क्या है?
मीटर है कि नहीं, नीचे मीटर। आप बताइए -10 का 10 अब गुने 1/मीटर हुआ कि नहीं। अब 1/मीटर को ही क्या बोलते हैं, कंफ्यूज कंफ्यूज हो गया। आप बताइए इसका मतलब क्या हुआ, -10 डायोप्टर। एक डायोप्टर का मतलब क्या, 1/मीटर, 1/मीटर। नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया, हम फिर से इस सवाल के अनुसार बना देंगे, सवाल के अनुसार हम फार्मूला रखवे नहीं करेंगे, 1/f बनाएंगे, 1/f। एक दो सवाल समझना, इसके बाद अपने आप समझ में आया। इस सवाल वर्ड जो है ना डायोप्टर का, इस सवाल पूछा हुआ है, लिख दिया था सवाल में, क्या बोले, एक डायोप्टर दिया था तो नीचे लिखा था 4 ऑप्शन में, मीटर -1, सेंटीमीटर -1, मिलीमीटर -1, तो आंसर कौन सा होगा, इसका मतलब क्या, मीटर, 1/मीटर। पहले समझे होइएगा तब ना। आप बताइए यहाँ पे हम फिर से क्लीन करते हैं अच्छे से। चलिए अब यहाँ देखिए, हमेशा समझिएगा डायोप्टर का मतलब ही होता है 1/मीटर। डायोप्टर का मतलब क्या होता है, 1/मीटर। जब भी 1/मीटर लिखा हुआ है इसका मतलब एक डायोप्टर, एक डायोप्टर। कोई दिक्कत आपको समझ में आ रहा है, कंफ्यूजन तो नहीं है ना। इस सवाल में आप समझिए, यहाँ पे 6 नंबर सवाल है, हम यहाँ सवाल में ही समझाते हैं। सवाल क्या था, F बराबर -10 सेंटीमीटर था, कोई दिक्कत, क्षमता बराबर 1/f। ये तो कोई भी चीज, कोई दिक्कत, इधर देखना मीटर के सेंटीमीटर कुछ नहीं देखेंगे। आप अगला सवाल बनाएंगे, यहाँ पे देखिए 1/f का मान 10 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत, फिर से समझिए यहाँ पे ध्यान से, 1/, इस सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे, 10/100 से भाग देंगे कि नहीं, यहाँ सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, अरे होगा कि नहीं। आप बताइए ध्यान से, जो सबसे नीचे 100 आता है उसको ऊपर 100 हो जाएगा कि नहीं, -10 का 10 होगा, यहाँ मीटर मीटर होगा कि नहीं, कट गया, यानी -10 गुने 1/मीटर हुआ कि नहीं। आप बताइए 1/मीटर का मतलब क्या, डायोप्टर, यानी -10 डायोप्टर, डायोप्टर, यानी -10 डायोप्टर को सूचित करते हैं डी से, किसे, सी से। एक ही सवाल ऐसा बनाए, एक सवाल और ऐसे ही बनाएंगे, कोई दिक्कत, ये बात समझे कि नहीं। आप 7 का नंबर सवाल समझिए, 7 नंबर सवाल, 7 नंबर सवाल समझिएगा। हम यहाँ 7 नंबर, आप बताइए, अवतल दर्पण का फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, इसकी क्षमता निकालें, ये क्या है, सेंटीमीटर। आप बताइए F बराबर -20 सेंटीमीटर हुआ कि नहीं। आप बताइए क्षमता बराबर 1/f होता है कि नहीं। रियल परिभाषा तो यही ना हुआ, 1/-20 सेंटीमीटर, 1/-20, और सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे, किससे भाग देंगे, जैसे 100 से भाग देंगे, यहाँ क्या हो जाएगा, नहीं समझ में आ रहा है। अब बात करें, आपको कोई दिक्कत है क्या, कि बात करने की इच्छा हो रहा है कि 5 मिनट बात नहीं करते तो खाना पचता है कि नहीं, ऐसा तो ये नहीं है ना। चल अच्छा दे, चलिए अब देखिए यहाँ पे 100 ऊपर चल जाएगा, -20 का 20 नीचे, क्या आप ऊपर भगा के मत ले जाइएगा, मीटर के ऊपर भगा के ले जाइएगा क्या। आप बताइए 1 से 1 2 5 10 5 -5 और नीचे मीटर मीटर हुआ कि नहीं, यानी कहने का मतलब हुआ 1/मीटर है ना, 1/मीटर का मतलब क्या, आप डायोप्टर का मतलब समझ के आया। आपको यदि बोलेगा एक डायोप्टर बराबर तो बोलिएगा 1/मीटर, 1/1/, समझ में आ गया। चलिए आपको ई परिभाषा याद हो या नहीं हो, लेकिन ई तो पक्का याद होना चाहिए, डायोप्टर को हमेशा लिखते हैं 1/मीटर। आप 8 का सवाल बनेगा, हाँ बनाइए इधर, हम इधर कर देते हैं। आप तो हमको दोनों तरफ तो बना ही सकते हैं, हम इतना देर से अथी कर रहे थे, क्लीन कर रहे थे। आधा सवाल इधर, आधा सवाल इधर बनाएंगे आप। चलिए 8 का सवाल,
आप लोग बना लिए होइएगा। आप देखिए यहाँ पे कितना नंबर सवाल था? अरे 8 नंबर सवाल। आप बताइए ध्यान से, 8 नंबर सवाल, 8 नंबर सवाल। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितना मीटर है? 5 मीटर दिया हुआ है। फोकस दूरी अवतल दर्पण की फोकस दूरी माइनस होता है 5 मीटर। कोई दिक्कत? क्षमता बोला है, क्या बोला है? क्षमता। P बराबर 1/f होगा कि नहीं? आप बताइए 1/f का मान क्या है? -5 मीटर। जैसे मीटर आ गया क्या कुछ में बदलेंगे क्या? क्यों नहीं बदलेंगे? लेंस की क्षमता का SI मात्रा डायोप्टर होता है। एक डायोप्टर बराबर 1/मीटर होता है कि नहीं? अरे होता है कि नहीं? तो होता है, तो ये बताइए ध्यान से 1 आई बताइए माइनस ऊपर भाग जाएगा -1 5। अब बताइए ध्यान से 1/मीटर होगा कि नहीं? कोई दिक्कत है क्या? अब 1/मीटर का मतलब क्या? डायोप्टर। तो ये बताइए -1/5 डायोप्टर होगा कि नहीं? डायोप्टर को किससे शुरू करेंगे? ठीक है, आप बताइए, हम भाग देंगे। 5 कहाँ चला गया? ये जो माइनस देखिए, जब भी देखिए माइनस हर में रहता है तभी ऊपर चला जाता है, माइनस ये बगल में है तभी ऊपर चला जाएगा। माइनस का मतलब है माइनस हमेशा ऊपर रहना चाहता है। यही इसको नीचे रख दो, खटाक से कहाँ पहुंच जाएगा? ऊपर। समझ में आ रहा है? जैसे आप लोगों को एक जगह बैठा दिया जाए, अंदर से मन करता है बात कर ले, ऐसा होता है कि नहीं? इसी प्रकार इसमें क्या होता है, जैसे माइनस कहीं पर है खटाक से कहाँ चाहता है? ऊपर भागो। कहाँ भागो? ऊपर भागो। समझ में आ रहा है? आप बताइए, भाग देने का तरीका सिखा रहे हैं। 5 को भाग देना है 1 में, सॉरी 5 को किस में भाग देना है? 1 में भाग देना है। आप बताइए क्या 1 में भाग लगेगा? नहीं। तो अपना मतलब 0 देंगे, जैसे 0 यहाँ देंगे तो यहाँ पे दशमलव देंगे। भागफल में क्या देंगे? दशमलव। दिख रहा है? कोई बात नहीं, पंखा को पीछे हो गया। आप देखिए यहाँ पे ध्यान से, ध्यान दीजिएगा। पहले हम बताना क्या चाहते हैं। हाँ, 5 को मतलब 5 को किस में भाग देना है? 1 में। क्या 5 को 1 में भाग लगेगा? नहीं लगेगा। अपना मन से एक 0 देंगे कि नहीं? जैसे 0 देंगे, इस 0 के बदले भागफल में दशमलव आ जाएगा। क्या आ जाएगा? दशमलव। इस बात को समझ में आ गए? आप बताइए 5 को 5 दूनी होगा, कट गया कि नहीं? यानी ये बताइए इस दशमलव का भाग मतलब हमको दिखेगा नहीं, तो इसलिए इसको पहले क्या लगा देते हैं? 0। तो आप बताइए इसका मान -0.2 और डायोप्टर होगा कि नहीं? और डायोप्टर का मतलब क्या? 1/मीटर। 1/मीटर। एग्जाम में यदि पूछ दे एक डायोप्टर, तो यदि 1/मीटर जहां लिखा वही टिक आउट कीजिएगा, ये नहीं हुआ 1/सेंटीमीटर टिक आउट कर लीजिए, ऐसा कीजिएगा क्या? समझ में आ गया? लेंस की SI मात्रा क्या होता है? क्षमता की SI मात्रा क्या होता है? या सॉरी क्षमता का SI मात्रा क्या होता है? या लेंस हो या दर्पण हो, मतलब क्षमता का SI मात्रा क्या होता है? क्या? डायोप्टर। और डायोप्टर का मतलब ये होता है 1/मीटर। 1/m, m का मतलब मीटर, m का मतलब मीटर। ये बात समझ में आ गया? अगला सवाल बतावे। आप देखिए यहाँ पे ध्यान से, अगला सवाल कितना सवाल? 8 नंबर सवाल बता चुके हैं ना? 9 नंबर सवाल देखिए, 9 नंबर सवाल यहाँ पे अच्छे से देखिए फिर से। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 1 मीटर, इसकी क्षमता ध्यान दीजिए, यहाँ क्षमता है। फोकस दूरी अवतल दर्पण है तो -1 मीटर होगा। अरे होगा कि नहीं? तो P बराबर 1/f होगा कि नहीं? तो आप बताइए 1/f -1 मीटर होगा कि नहीं? आप बताइए। माइनस जैसे नीचे आता है ऊपर भाग जाता है कि नहीं? चलिए -1 1/1 होगा कि नहीं? मीटर का मीटर। आई बताइए ध्यान से, खुद बताइएगा यहाँ पे। ए बाबू लोग ध्यान से, 1/मीटर है ना? समझ में आ रहा है? हम अलग भी करते थे, गुना करके तो 1 × मीटर ना आएगा। इसका मतलब क्या? डायोप्टर। आप बताइए 1 से 1 में भाग देंगे तो 1 के ना आएगा, इसका मतलब डायोप्टर। इसका आंसर कितना आया? -1 डायोप्टर। माइनस का मतलब ही होता है अवतल दर्पण। देखिए फिजिक्स में माइनस प्लस जो होता है ना, सिर्फ बताता है कौन सा वस्तु है, अवतल है कि उत्तल है कि क्या है, वस्तु बाएं में है कि दाएं में। ये उतारिए, लिखिए इसको। नहीं आया? चलिए 10 का सवाल, कितना अच्छा सवाल है। 10 जितना पहले का सवाल यदि जुड़े हो, एक चीज बताइएगा,
आप लोगों को ई पेज दिए है, इसमें अवतल दर्पण का सवाल है। कितना सवाल है? अवतल दर्पण का सवाल है। अवतल दर्पण सवाल इसमें दिए है 21 को सवाल। कितना दिया है? 21 को। और ऐसा पेज मिलेगा, इसको समझिएगा, टेस्ट रूप में समझिएगा। हम सवाल बनाए हैं 1 से लेकर अभी तो बताने आया। आप घर पे जाइएगा, फिर से अपना मन से, हम तो बना चुके हैं, फिर से 1 से बनाइएगा, बना लीजिएगा। जब बन जाएगा फिर से मेरा लेक्चर ऑन कीजिएगा यूट्यूब पे, जानते हैं यूआर चैनल पे रहेगा, देखिएगा, तब सवाल फिर से मिलाइएगा। क्या बनाइएगा? मिलाइएगा। फिर से दोबारा कोई सवाल नहीं बना, फिर से अगले दिन आइएगा, उस सवाल को पूछना है कि सर हमको ये बात समझ में आया नहीं था। समझ में आ रहा है? चलिए यहाँ पे देखिए, आगे चल गया, यहाँ मतलब अच्छे से देखो सवाल। इस सवाल को समझिएगा। VVI एग्जाम के समय में जो VVI टिकट करवा रहे हैं, उससे एग्जाम के समय बना के जाना, जमा बनाकर जाना है। देखिए अगला सवाल बनाना स्टार्ट करूँ? क्या आप लोग साइलेंट रहिएगा क्या? हम इसको क्लीन कर देते पहले। भाई गायब मत हो जाना। हाँ, गायब नहीं होगा। चलो, गायब नहीं हुआ। बबलू देखो ध्यान से, आज सवाल समझना है कितना का? 10 नंबर सवाल समझना है। 10 का सवाल समझिएगा। बोले 2D लिखा हुआ है, 2D। D का मतलब क्या? डायोप्टर वाले अवतल दर्पण। क्या लिखा हुआ? अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करता है। क्या करना है? फोकस दूरी। अब सवाल समझिएगा, यहाँ 2D लिखा हुआ। क्या लिखा हुआ? 2D। D का मतलब डायोप्टर, और डायोप्टर किसका मतलब? क्षमता का। तो क्षमता का P कितना डायोप्टर? 2 डायोप्टर। आप खुद बताइएगा ध्यान से। यहाँ पे हम मूव लेके चलते हैं, मूव। यहाँ पे आपको कुछ दिए होंगे, लेंस की क्षमता किसमें होता है? नहीं लिखे क्या? पावर किसमें लिखे? नहीं लिखे हैं? बोले कोई बात नहीं, पावर भी किसमें होगा? क्यों? फोकस दूरी किसमें है? माइनस में। अरे पावर भी किसमें हो जाएगा? कंफ्यूजन है क्या? अवतल दर्पण का फोकस दूरी माइनस, अवतल दर्पण का वक्रता त्रिज्या माइनस, अवतल दर्पण का कौन सा? फोकस सॉरी क्षमता माइनस, वस्तु दूरी या अवतल हो, उत्तल हो, समतल हो, कुछ भी हो माइनस, या लेंस हो, कुछ भी, लेंस अवतल हो, लेंस उत्तल लेंस हो, वस्तु दूरी हमेशा किसमें होगा? माइनस में। इतना बात समझ में आया? आप सवाल समझिए फिर से। सवाल यही ना था। आप बताइए, ये अवतल दर्पण है कि नहीं? आप बताइए, अवतल फोकस क्या होगा? अरे होगा कि नहीं? आप बताइए। इसको इस सवाल को लिखने के लिए आप बताइए, एक डायोप्टर बराबर 1/मीटर होता है कि नहीं? इस डायोप्टर के जगह 1/मीटर देंगे कि नहीं? कंफ्यूजन है क्या? कंफ्यूजन? हमें ज्ञात करना फोकस दूरी। क्या ज्ञात करना है? फोकस दूरी। आप बताइए, हमको इससे मतलब नहीं है, हमको क्षमता का फॉर्मूला तो पता है ना, P बराबर 1/F। अब खुद बताइए, क्षमता कितना दिया हुआ है? -2 गुने 1/मीटर बराबर 1/F। ये बात नहीं समझे? अरे समझे कि नहीं मिलेगी बताइए? नहीं समझे? पहले ये हटाइए, छोड़िए, ये बात हटाइए। नहीं समझे हो ये बात हटाइए। ये जिसमें डिफिकल्ट हो उस बात को साइड कर देना है। साइड कर दीजिए। आप फिर से समझिए, यहाँ पे P बराबर 1/F। P का मान कितना है? -2 डायोप्टर बराबर 1/F है। क्या हुआ? 1/F है। आप बताइए, नीचे 1 करेंगे, 1 से 1 में गुना, 2D से गुना करेंगे, यानी कहने का इस F को इधर, इस 2D को इधर, यानी F बराबर 1/-2D होगा कि नहीं बताइए ध्यान से। इस बात को समझे कि नहीं बताइए? आपको पीछे आ गया ना? फिर से यहाँ पे देखिए, F बराबर है 1/-2D था ना, 2D था ना, और D का मतलब समझते हैं 1/-2 गुने D का मतलब 1/मीटर। सबसे नीचे मीटर है, वो कहाँ भाग जाएगा? कहाँ भाग जाएगा? ऊपर। आप बताइए, माइनस भी कहाँ जा जाएगा? ऊपर। ऊपर 1/2 का 2, अब मीटर ऊपर होगा। अरे होगा कि नहीं? आपको भाग देना आता है? आप बताइए, ई भाग छोड़िए, ई क्या लिखा हुआ है? जब भी सवाल में ऑप्शन में सेंटीमीटर में दिया हुआ है, क्या दिया है? सेंटीमीटर में, तो इसको कैसे बदलेंगे? यहाँ देखिए, -1/1 मीटर बराबर क्या होता है?
2 से 50, यानी कितना हो जाएगा -50 सेंटीमीटर। फोकस दूरी हमेशा सेंटीमीटर में निकालने की कोशिश कीजिएगा। ये बात समझ में आया कि नहीं?